हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सबका इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कक्षा 9वीं के लिए विषय विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर। ये प्रश्नोत्तर प्रश्न बैंक है जो कि लोक शिक्षण संचालय द्वारा प्रोवाइड कराया गया है। इस प्रश्न बैंक में उत्तर हैं, साथ में प्रश्न भी हैं। तो सभी ब्लूप्रिंट के बेस्ड पर हैं। और इससे पहले हमने 2 और वीडियो बनाए हैं जिनमें हमने हिंदी विशिष्ट और सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन को आंसर सहित देखा है। तो वो वाला वीडियो यदि नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं और सभी क्वेश्चंस को ये करके देखते हैं। तो इसमें हम किस प्रकार से करेंगे, तो इसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं ब्लूप्रिंट में प्राथमिकता का क्रम किस प्रकार से है। जो चैप्टर हटाए गए हैं उनके हम क्वेश्चन नहीं लेंगे, ना ही उनके आंसर लेंगे। ठीक है। इसमें विज्ञान में 80 अंक का पूर्णांक होगा, 3 घंटे आपको समय मिलेगा। और इसमें देखिए दूसरा जो अध्याय है आपका, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इस इकाई में से 7 अंक का पूछा जाएगा इस चैप्टर में से। और 2 इसमें वस्तुनिष्ठ होंगे, एक 2 अंक का प्रश्न होगा, एक 3 अंक का। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमें इस चैप्टर से करने हैं। तो आज हम लेकर आए हैं इसी चैप्टर को हम आज डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अगले जो चैप्टर्स हैं आपके ये वाले, इनको हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि वीडियो एक साथ बनाना तो ये लंबा हो जाएगा, इसलिए एक ही चैप्टर हम लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में दूसरा, और उससे नेक्स्ट वीडियो में अगले सभी एक एक करके बनाएंगे। तो चलिए हम आज लेकर आए हैं क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो इसमें आपने अंकों का विभाजन देख ही लिया होगा कि 2 अंक के वस्तुनिष्ठ होंगे, 2 अंक का एक प्रश्न होगा, 3 अंक का एक प्रश्न होगा। टोटल मिला के 7 अंक का आपका पूछा जाएगा। तो चलिए हम इसी अध्याय को लेते हैं। इस अध्याय में से सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम लेंगे। ठीक है। तो अध्याय 2 है, इसमें आप देख सकते हैं क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, ये वाला चैप्टर है आपका। इसमें प्रश्न क्रमांक 1 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये वाला क्वेश्चन है। तो चलिए इसमें हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। बिलियन एक खाली स्थान मिश्रण है। तो बिलियन एक समांगी मिश्रण है, तो इसका आंसर आ जाएगा समांगी मिश्रण। क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 या 2 से अधिक मिश्रणीय द्रवों में 25 केल्विन से कम अंतर है, उनके मिश्रण को खाली स्थान द्वारा पृथक किया जा सकता है। उत्तर है प्रभाजी आसवन। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, बर्फ जल तथा जलवाष्प के खालिस्तान गुण समान होते हैं। तो इसका है रासायनिक गुण, क्योंकि बर्फ जल और जलवाष्प एक ही होता है रासायनिक तौर पर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, कोलाइडी विलयन द्वारा प्रकाश की किरणों का फैलना खालिस्तान कहलाता है। तो ये होता है टिंडल प्रभाव, टिंडल इफेक्ट जिसको हम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, पुष्प की पंखुड़ियों के निचोड़ से रंजक को पृथक करने में खालिस्तान विधि उपयुक्त की जाती है। तो ये आ जाएगी आपकी आसवन विधि। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, आसुत जल खालिस्तान विधि से प्राप्त किया जाता है। तो इसका आंसर है आसवन विधि से। एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने पदार्थ खालिस्तान कहलाते हैं। एक ही प्रकार के कणों से बने पदार्थ शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, बिलियन की इकाई आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा खालिस्तान कहलाती है। तो इसका आंसर है सांद्रता। एक ही प्रकार के परमाणु से बने पदार्थ तत्व कहलाते हैं। दूध एक कोलाइडी विलयन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, किसी पदार्थ को ठोस से सीधे वाष्प में बदलने की क्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। ठोस से सीधे वाष्प में, वो द्रव में नहीं बदलेगा, सीधा वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा, तो ये ऊर्ध्वपातन कहलाता है। रेत और जल के मिश्रण को खालिस्तान विधि से पृथक करेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा निस्तारण। ठीक है। यहाँ पर विथारण लिखा है, गलत लिखा है, निस्तारण। ठीक है। तो इसको आप निस्तारण कर लीजिए। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, यहाँ पर सही जोड़ियाँ बनाइए। सही जोड़ियों में दिया गया है यौगिक। तो यौगिक क्या है? SiO2 एक यौगिक है, तत्व है O, और मिश्रण है NaCl + H2O, नमक और जल का मिश्रण। उसके बाद हम देखेंगे अति लघुत्तीय प्रश्न, जो 2 अंक के इस चैप्टर से बच सकते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो पहला क्वेश्चन है, शुद्ध पदार्थ क्या है? तो ऐसे पदार्थ जिनमें मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं शुद्ध कहलाते हैं। एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, ये आप कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है? तो इसका हम लिखेंगे, जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो पाते हैं कि सभी पदार्थ 2 या 2 से अधिक शुद्ध अवयवों के मिलने से बनते हैं। उदाहरण के लिए समुद्र का जल, खनिज, मिट्टी आदि सभी मिश्रण हैं। आप देख सकते हैं समुद्र का जल और खनिज, मिट्टी, ये सभी मिश्रण हैं। इसी प्रकार से अन्य विभिन्न वस्तुएं जैसे दूध, वसा, जल आदि भी मिश्रण हैं।
यह सभी वस्तुएं विभिन्न प्रकार के मिश्रण हैं अतः शुद्ध नहीं है। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं कि सभी पदार्थ शुद्ध नहीं है क्योंकि प्रत्येक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बना होता है। कुछ पदार्थ शुद्ध भी होते हैं, ठीक है, सभी पदार्थ शुद्ध नहीं होते हैं। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, मिश्रण से क्या समझते हो? तो इसका लिखेंगे, मिश्रण दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के अनिश्चित अनुपात में मिलने से बने पदार्थ जिनमें उनके यौगिकों के गुण विद्यमान रहते हैं मिश्रण कहलाते हैं। यहाँ पर याद रखना है आपको, अनिश्चित अनुपात में मिले होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका लिखेंगे, अवयवों की प्रकृति के अनुसार विभिन्न प्रकार के मिश्रणों का निर्माण होता है। इस प्रकार मिश्रण के कई प्रकार होते हैं, जैसे समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण आदि। क्वेश्चन नंबर 5 है, विलयन क्या है? तो इसका लिखेंगे, विलयन दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है, जैसे नींबू, जल, सोडा आदि जल आदि विलयन के ही उदाहरण हैं। तो ये लिख लेंगे आप। उसके बाद देखते हैं तत्व किसे कहते हैं। एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने पदार्थ तत्व कहलाते हैं, जैसे सोना, चांदी, तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम। देखिए इसमें एक ही तत्व है, सोना में केवल सोना के ही तत्व रहेंगे, कोई और तत्व नहीं रहेंगे। ठीक है, तो ये शुद्ध पदार्थ भी हो जाएंगे आपके। ठीक है, उसके बाद देखते हैं यौगिक किसे कहते हैं। दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में, यहाँ पर देख सकते हैं आप निश्चित अनुपात है, तो निश्चित अनुपात में जब मिलाएंगे तो जो पदार्थ बनेंगे उन्हें हम यौगिक कहते हैं। ठीक है, जैसे जल, कार्बन डाइऑक्साइड, नमक या सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो नमक या सोडियम क्लोराइड जो होता है, सोडियम क्लोराइड जो होता है उसमें सोडियम भी रहता है और क्लोराइड, दोनों तत्व मिलके बनते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, जल साधारण ताप पर द्रव है क्यों? देखिए जल साधारण ताप पर द्रव है क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बंध होता है, हाइड्रोजन अणुओं के मध्य संयोजन बंध जो होता है वो हाइड्रोजन बंध होता है जो काफ़ी मजबूत होता है, जिसकी वजह से उसको कम हीट में तोड़ना आसान नहीं होता है, जिसकी वजह से सामान्य जो ताप होता है उस पर द्रव ही रहता है जल। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, कमरे के ताप पर एक द्रव धातु और एक द्रव अधातु का उदाहरण लिखिए। तो कमरे के ताप पर द्रव धातु पारा है और अधातु जो है ब्रोमीन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर लिखिए। तो इसका लिखेंगे, ऐसे परिवर्तन जिससे पदार्थ की भौतिक अवस्था बदल जाती है किंतु रासायनिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे लकड़ी से बुरादा बनना, इसमें लकड़ी के कोई भी रासायनिक गुण में परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं? ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था के साथ साथ रासायनिक अवस्था भी बदल जाती है, जैसे दूध से दही का जमना। दूध से दही का जमना, दूध का स्वाद बदल जाता है, यानी उसके रासायनिक गुण बदल जाते हैं, तो ये रासायनिक परिवर्तन हो गया। शुद्ध एवं अशुद्ध पदार्थ में अंतर लिखिए। तो ऐसे पदार्थ जो एक ही प्रकार के कणों से बने होते हैं शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं, उदाहरण सोना, चांदी। और ऐसे पदार्थ जो विभिन्न प्रकार के कणों से बनकर बने होते हैं अशुद्ध पदार्थ कहलाते हैं, जैसे वायु में कई प्रकार की गैसें रहती हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, निलंबन किसे कहते हैं। तो इसका लिखेंगे, यह विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलेय पदार्थ के कण घुलते नहीं है बल्कि माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं, ये कण आंखों से देखे जा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ये 12 क्वेश्चन आप करके रखिए कंप्लीट, और इन्हीं में से कोई क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो आगे देखते हैं हम, 3 अंक के जो प्रश्न है इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं। पहला है, निम्नलिखित अभिलक्षणों वाले प्रत्येक मिश्रण का एक उदाहरण लिख दीजिए तथा इन मिश्रणों के अवयवों को पृथक करने की उपयुक्त विधि का नाम बताइए। जैसे आप देख सकते हैं, दो अभिमिश्रणीय द्रव होगा ये। ठीक है, वाह है क्वथनांकों में पर्याप्त अंतर रखने वाले बाष्पशील अवयव। सा वाला है, किसी विलायक में घुले दो या दो से अधिक रंगीन अवयव। और दा वाला है, अवयवों में से एक ठोस जो ठोस से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो। तो ये किस विधि द्वारा हो रहा है और इसका उदाहरण हमें लिखना है। हम इसको देख सकते हैं आंसर में, जैसा कि इसमें लिखा है कि उदाहरण इसमें दिया है जल एवं केरोसिन का मिश्रण। जो पहले वाला है उसका आंसर हो जाएगा, दो अभिमिश्रणीय द्रव हैं जल एवं केरोसिन का मिश्रण, और इसकी पृथक करने की विधि हो जाएगी आसवन विधि। ठीक है, पेट्रोल और डीजल का मिश्रण, इसकी विधि भी आसवन विधि हो जाएगी। काली स्याही का जल में विलयन, ये उदाहरण है आपका किसी विलायक में घुले दो या दो से अधिक रंगीन अवयव का, तो इसका क्रोमेटोग्राफी विधि से इसको हम पृथक कर सकते हैं। नमक और अमोनियम क्लोराइड का मिश्रण, इसको हम उत्पादन विधि से पृथक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इसका आप आंसर लिखिए, कि आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये इसमें क्या दिया है, इसमें आपसे पूछा है कि ये
इसका उदाहरण लिखिए। जो आपसे पूछा है यहाँ पर, इसका उदाहरण आपको लिखना है और उसको पृथक करने की विधि लिखना है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक तत्व अत्यधिक ध्वनि तथा तन्य है, आप इस तत्व को किस श्रेणी में वर्गीकृत करेंगे? इस तत्व के अन्य अभिलक्षणों को बताइए। तो इसका आंसर लिखेंगे, इस तत्व को धातु तत्व किस श्रेणी में वर्गीकृत करेंगे? इस तत्व के अभिलक्षण निम्नलिखित हैं। तो यह लिखेंगे आप, यह आघात वर्धनीय है, ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक है, यह चमकदार है, यह सामान्यतः ठोस तथा कठोर होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अभिलक्षण लिख सकते हैं धातुओं के। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 है, एक संतृप्त विलयन बनाने के लिए, ठीक है, बनाने के लिए 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 100 ग्राम जल में 293 केल्विन पर घोला जाता है। इस तापमान पर सांद्रता ज्ञात कीजिए। तो इसको ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें सबसे पहले दिया है, दिया क्या है? सोडियम क्लोराइड का द्रव्यमान, ये होता है 36 ग्राम, ठीक है, और जल का द्रव्यमान होता है, इसमें दिया गया है, होता नहीं, तो दिया कितना है? 100 ग्राम दिया है। और विलयन का द्रव्यमान हमें निकालना है। तो इसमें कैसे हम निकाल सकते हैं? इन दोनों को हम प्लस कर देंगे, विलय का द्रव्यमान, ठीक है, विलय यानी कि सोडियम क्लोराइड और विलायक यानी कि जल यानी कि 100 ग्राम। तो इन दोनों को हम जब जोड़ देंगे तो 136 ग्राम हो जाएगा विलयन का द्रव्यमान। अब हम विलयन की सांद्रता के लिए सूत्र लगाते हैं, विलयन का द्रव्यमान बाय विलयन का विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। तो इसमें विलय का जो द्रव्यमान दिया है वो हो गया आपका 36, क्योंकि विलय क्या है? सोडियम क्लोराइड है, तो 36 दिया है, और विलयन टोटल हो जाएगा 136। इसमें हम 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो है विलयन की 293 केल्विन पर सांद्रता जो है वो आ जाएगी आपकी 26.47। तो इसको आप अन्य तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपको वैल्यू चेंज कर सकता है पेपर में, तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। आपको रेत, लोह छीलन, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड युक्त मिश्रण दिया गया है। इस मिश्रण से इन अवयवों को पृथक करने के लिए प्रयुक्त प्रक्रियाओं को सुझाइए। तो इसका हम उत्तर लिखेंगे, दिए गए मिश्रण के अवयवों को पृथक करने की प्रक्रिया के सुझाव। तो इसके आप आंसर लिखेंगे। पहला है, सर्वप्रथम मिश्रण को एक पात्र में रखकर उसमें चुंबक घुमाते हैं और उसमें लोहे छीलन पृथक हो जाते हैं, इसे चुंबक से पृथक कर अलग रख देते हैं। दूसरा लिखेंगे आप, मिश्रण में से ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया द्वारा ऊर्ध्वपातन अमोनियम क्लोराइड को पृथक कर लेते हैं। तो इस प्रकार से पृथक्करण की विधियां हैं, इनको आप एक एक करके लिख लीजिए और इसके आंसर आप याद कर लीजिए। ठीक है, और हम देखते हैं मिश्रण और यौगिक में अंतर स्पष्ट कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन सब में से। ठीक है, तो इसको आपको कंप्लीट करना है, मिश्रण और यौगिक में अंतर लिखना है। तो मिश्रण और यौगिक क्या होता है? तो आप देख सकते हैं, मिश्रण दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के द्वारा बिना रासायनिक क्रिया से निर्मित पदार्थ मिश्रण होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सभी को कर लीजिए, आप पढ़ लीजिए इन सभी को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, विद्यार्थियों के एक समूह ने गत्ते का एक बॉक्स लिया और इस बॉक्स में एक छिद्र बनाकर एक टार्च लगा दिया तथा दूसरे पार्श्व पर प्रकाश को देखने के लिए एक अन्य छिद्र बना दिया। दूध के नमूने को एक कांच के बीकर में लेकर बॉक्स में रख दिया। उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि बीकर में लिया गया दूध प्रदीप्त करता है। उन्होंने इस क्रियाकलाप को नमक का विलयन लेकर करने का प्रयास किया, परंतु पाया कि प्रकाश इसमें से सामान्य रूप से निकल जाता है। तो इसमें से आपको क्या करना है, कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला है, यह बताइए दूध क्यों प्रदीप्त हुआ तथा इस परिघटना का नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर बाद दिया गया, तो इनके आप एक एक करके पढ़िए, क्वेश्चन को आंसर लिखिए। पहला है, दूध एक कोराइडी विलयन है जिसके कारण प्रकाश को फैलाने की प्रवृत्ति रखते हैं, इसलिए दूध प्रदीप्त हुआ। इस परिघटना का नाम टेंडल प्रभाव है। दूसरा जो क्वेश्चन है, नमक के विलयन से समान परिणाम प्रेक्षित नहीं हुए। तो इसका लिखेंगे, नमक का विलयन शुद्ध विलयन जो कि टेंडल प्रभाव को गुण को नहीं रखता है, इसलिए समान परिणाम प्रेक्षित नहीं हुए, बल्कि दूध के विलयन में हुए थे। तीसरा वाले का आंसर है कोहरा तथा धुंध। इसमें क्वेश्चन पढ़ सकते हैं कि आप दूध के विलयन द्वारा दर्शाए गए प्रभाव के समान प्रदर्शित करने वाले दो अन्य विलयन के नाम सुझा सकते हैं। तो जी हाँ, कोहरा और धुआं भी टिंडल प्रभाव दर्शाते हैं। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसको आप स्वयं पढ़ लीजिए। आपके अध्यापक द्वारा आपको नेफ्थलीन और अमोनियम क्लोराइड का मिश्रण दिया गया, इसको पता करने के लिए प्रक्रिया को नामांकित चित्र द्वारा दर्शाना है। तो इसको आप देख सकते हैं, इसको आप पढ़ लीजिए, इसको यहाँ से चित्र को भी दर्शा देना। क्वेश्चन नंबर 8 है, चाय तैयार करने के लिए आप किन किन चरणों का प्रयोग करेंगे? तो इसको आप चरण देख लीजिए, सभी को एक एक करके देख लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 9 भी इसी प्रकार से आप स्वयं पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है बिलियन की सांद्रता से आप क्या समझते हैं, इसको आपको लिखना है। और हमने देखा कि अभी क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था कि किस प्रकार से सांद्रता निकाली थी, तो इस प्रकार से इसको आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। मिश्रण को पृथक करने की विभिन्न विधियां लिखिए। तो ये आप विधियां पढ़ी होंगी। बाष्पन होता है, अपकेंद्रण, गुरुत्व पृथक्करण, ऊर्ध्वपातन, क्रोमेटोग्राफी आसवन एवं प्रवाजी आसवन। तो इस प्रकार से सभी देख सकते हैं आप। सभी क्वेश्चन को एक करके तैयार कर लीजिए। तो यहाँ पर वीडियो को हम रोक रहे हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अगले चैप्टर का, जो आने वाला चैप्टर है आपका, उसको लेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि तभी आपको वीडियो मिल पाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और यदि आपने अदर सब्जेक्ट के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल प्लेलिस्ट पर जाके सभी वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पर अन्य सब्जेक्ट के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिए गए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।